चलिए सबसे पहले आप सभी को वेलकम वेलकम एवरीवन। वीडियो के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का लाभ किसे मिलता है, किसे मिलना चाहिए, क्या ये नए युवाओं के लिए ये स्कीम है या फिर जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी स्कीम है। सबसे पहले आप सभी को, अगर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके प्रकाश करी कोचिंग यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस वीडियो का जो मेरा टारगेट है 10K व्यूज का है। आप लोग फटाफट से उसको पूरा कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो इससे पहले एक बार फिर से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्रकाश अग्रवाल कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो इस योजनाओं के बारे में आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, इस योजना का जो सारी जानकारी है मैं अपने इस कागज़ में मैंने नोट किया है, ताकि चीज़ें मुझे बताने में और आपको समझने में दोनों को आसानी लगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने नोट्स में इसको लिख करके आपको जो भी जानकारी होगी A to Z जानकारी, आपको सारी की जितनी भी इंफॉर्मेशन इस योजना से संबंधित रहने वाली है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उस सारी की सारी डिटेल में बात करने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये योजना इसको बोलते हैं पशुपालन डेयरी लोन योजना। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो पशुपालन डेयरी लोन योजना है, इस योजना का लाभ किसे मिलता है, क्या नए युवाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो किसान हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी जानकारी इस योजना से संबंधित रहेगी, बस आपको धैर्यपूर्वक रखते हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तभी चीज़ें आपकी समझ में आएगी। अदरवाइज आप बीच में स्किप कर देंगे तो आप योजना से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना है पशुपालन डेयरी से संबंधित लोन योजना। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नए युवाओं ऐसे होते हैं, बहुत सारे नए किसान ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। उनका मात्र एक ही रीजन है कि इनकम का सोर्स। ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र से जो नए स्टूडेंट या जो नए फार्मर्स जुड़ने के लिए, कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इनकी इनकम होती है। क्योंकि इनकम ही एक ऐसा चीज़ है, लोन लेना मैं तो कहता हूँ कि एक अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक आप अपने ऊंचाइयों को, अपने कदम को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। इसीलिए केंद्र सरकार ने सभी के लिए, अगर आप उस चीज़ के करने के काबिल हैं, तो सरकार आपको तरह तरह के सब्सिडी के बेस पे आपको लोन देती है, ताकि आप बिजनेस को शुरू कर सको, अपने सेटअप को लगा सको और उस ऊंचाइयों और उस अपने कामना को वहाँ पे पूरा कर सको। ठीक है ना। तो पहले हम समझते हैं जो डेयरी से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि किसी भी सेटअप को लगाने के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए, तब जाकर के चीज़ें हमें, हमारी सफलता का वहाँ पे जो हमें सफलता से जो रुकावट आती हैं, अगर आपको जानकारी सही तरीके से रहेगी तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपके बिजनेस में रुकावट कभी नहीं बनेगी। ठीक है ना। तो बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपको पूरी फुल जानकारी होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पशुपालन डेयरी फार्म लोन से संबंधित, यानी इसका लोन कैसे मिलता है। इस वीडियो में लोन कैसे मिलता है, लोन का आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने के लिए इसका फॉर्म कहाँ से मिलता है, ईएमआई क्या रहेगी, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, लोन को कराने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में प्रॉपर मैं आपको देने वाला हूं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान होते हैं, ठीक है, देखिए पशुपालन डेयरी फार्म लोन योजना, अगर इस योजना का लाभ नए उम्मीदवार या नए फार्मर्स अगर इस क्षेत्र से इस बिजनेस का लाभ लेना चाहते हैं, तो सारी प्रोसेस, सारी जानकारी
आपको देने वाला हूँ। तो जैसे कि इस जो योजना है, जिस योजना के बारे में आपको बताने वाला हूँ, इस योजना में सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्सिडी। देखिए, सब्सिडी सरकार आपको क्यों देती है? अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको अगर आपकी सब्सिडी मिल जाती है तो आपको ईएमआई का जो बोझ होता है वो आपका हल्का हो जाता है। इसलिए सरकार सब्सिडी देती है और सब्सिडी के हिसाब से ही आपका जो ईएमआई होती है, जो मंथली आपका जो रीपेमेंट बनता है, वो जो है आपके इसमें थोड़ा से आपको लगने में थोड़ा आपको वहाँ पे आसान लग चीज़ें जो है आपके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है ना। तो सरकार जो पशुपालन डेयरी फार्म लोन योजना है, 1 लाख रुपए से लेकर के आपको 10 लाख रुपए तक का दे रही है डेयरी फार्म से संबंधित, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इस योजना से ही देखिए, मानता हूं कि पशुपालन डेयरी फार्म लोन योजना है, लेकिन आप चाहे आप डेयरी फार्म खोल सकते हो, चाहे आप गोट फार्मिंग कर सकते हो, चाहे आप कैटल फार्मिंग कर सकते हो, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, चाहे आप सीप फार्मिंग कर सकते हो। ठीक है ना। इस लोन योजना के संबंधित आप बैंक से अच्छे खासे लोन को प्राप्त करके, सब्सिडी को प्राप्त करके अपना एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित, पशुपालन से संबंधित आप कोई भी बिजनेस, कोई भी सेटअप आप लगा सकते हो। ठीक है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक आपको रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सही तरीके से काम नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसीलिए रिस्क लेना जरूरी है। जब आपको रिस्क लेते हैं तो चीजें जो है थोड़ा से आपको कुछ समय के लिए आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे चीजें जब आप मैनेज करना सीख जाओगे, जब आपके पास जानकारी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तब आपको ना तो दिक्कत होगी ईएमआई को रीपेमेंट करने में, ना तो दिक्कत होगी आपको लोन लेने में। तब जाकर के सही सारी चीजें आपकी जो है वहां पे डेवलप होने लगेगी। ठीक है। तो पहले तो मैं जो बेसिक चीजें हैं उसको जानता हूँ। देखिए, एनिमल यानी पशुपालन एक एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, एग्रीकल्चर की एक शाखा है, जहां पर किसान पशुओं की देखभाल करके, उनकी प्रजनन करके, उनकी रख रखाव करके, उनका पोषण करके, उनसे संबंधित जो सारी चीज हैं उनको मैनेज करना ही एक एक प्रकार से एक पशुपालन जो है ये पुरानी परंपरा है। जैसे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, पशुपालन करके अच्छे खासे ये बिजनेस की ओर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो डेवलप कर ले जाते हैं। ठीक है ना। जब भी कोई बिजनेस के क्षेत्र में आता है तो शुरुआती में वो छोटे स्तर से ही शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे जैसे वो डेवलप होता जाता है उसी प्रकार से अपने धीरे धीरे अपना सेटअप को भी डेवलप करते हुए आगे निकल जाता है। ठीक है। तो इस संबंधित से आपकी जो आपकी क्वेरीज है, जो आपका क्वेश्चन है, अगर कोई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, जब मैं डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई मैं जरूर देता हूं। तो चलिए पहले जो पशुपालन से संबंधित जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैं इसको समझता हूं। देखिए, आज के समय में डेयरी व्यवसाय सिर्फ दूध उत्पादन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह ग्रामीण युवाओं और किसानों के लिए मजबूत आय का जरिया बन चुका है। सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन डेयरी लोन योजना की शुरुआत की है, जहां पर किसान लोन लेकर के, नए युवा लोन लेकर के अपना एक नया बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अपनी इनकम और अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। ठीक है। तो योजना के जरिए न्यूनतम आपको जो लोन मिलेगा 50,000 से लेकर के आपको 10 लाख रुपए तक का वहां पे इस योजना से संबंध आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है। उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आप गाय यानी काऊ, बुफेलो और डेयरी सीड और आपकी जो तमाम प्रकार के जो फीड प्रोडक्शन है उसका, चारा प्रबंधन, मशीनरी जो होते हैं, सारे अन्य आवश्यक संसाधनों पर निवेश कर सकते हैं। यह योजना उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी है जो कृषि के साथ साथ अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं। ये योजना उनके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना। संसाधन ढूंढ रहे हैं वो पशुपालन के माध्यम से अपना भविष्य अपना कैरियर इस योजना के तहत आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं पॉइंट वाइज बात करने वाला हूं, बट आपको चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो आपको
नोट कर लेना है ताकि आपको समझने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि बैंक इतनी आसानी से लोन नहीं देती। एक लोग कमेंट किए थे, मैंने एक वीडियो बनाई है एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में। इसमें एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि बैंक जो है इतनी आसानी से लोन नहीं कर देती है। मैं जरा उनसे कहना चाहता हूं कि बताओ आज के इस भविष्य में आसानी से कौन सी ऐसी चीजें जो आपको उपलब्ध हो जाती है, बताओ। अगर कोई चीज ऐसी है जो बिना आपको रगड़े बिना घिसे हुए आपको प्राप्त हो जाती है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको बैंक से लोन लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो सबसे यूनिक तरीका है, जो सबसे बेहतरीन तरीका है, मैं उसको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, फिर आपको जो लोन प्रोसेस कैसे मिलता है, बैंक में मैनेजर से कैसे बातचीत करना है, अपनी फाइल को कैसे तैयार करवाना है, अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को वहाँ पे कैसे सौंपना है, फार्म को कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्या लगते हैं, ईएमआई क्या है, बैंक का इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इस योजना के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि लोन की राशि, ब्याज दर, सब्सिडी और ईएमआई की पूरी जानकारी। ठीक है, तो पशुपालन डेयरी लोन योजना के तहत आवेदक को उसकी आवश्यकता और प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर न्यूनतम 50,000 से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का इस योजना के तहत लोन ले सकता है। सब्सिडी भी 50% यानी 50% आपको इस योजना के तहत आपको सब्सिडी वहां पे दी जाएगी। ठीक है ना। कई बार व्यापक प्रोजेक्ट होने पर यह राशि और आगे बढ़ाई जा सकती है। देखिए, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है, ठीक है, अगर इस योजना पशुपालन डेयरी फार्म लोन योजना से संबंधित अगर लोन लेना चाहते हैं तो बैंक मैनेजर आपको प्रोजेक्ट को विजिट करने के बाद, आपका प्रोजेक्ट देखने के बाद, जहाँ पे 10 लाख है वहाँ पे प्रोजेक्ट, वहाँ पे जो आपको जो राशि लोन का जो राशि है वो और भी बढ़ सकती है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर और वो बैंक मैनेजर के ऊपर। ठीक है, जो बैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक, ब्याज दर आमतौर पर 4% से लेकर के 14% के बीच रखी जाती है। ये बैंक की जो शर्त होती है, जो नियम होता है उस पर लागू होती है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर निर्भर करती हैं। ठीक है, योग्य लाभार्थियों को ब्याज और सब्सिडी का लाभ भी मिलता है, जिसमें भुगतान का बोझ हल्का हो जाता है। जब आपको सब्सिडी मिलती है तब आपको ईएमआई रीपेमेंट करने के लिए आपका जो बोझ होगा, आपका जो पेमेंट होगा वो आपका हल्का हो जाता है जब आपकी सब्सिडी बैंक में आपके आ जाती है। ठीक है, लोन चुकाने के लिए, इस लोन को चुकाने के लिए 5 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक रीपेमेंट का आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, समय निर्धारित किया जाता है और भुगतान यानी ईएमआई के रूप में किया जाएगा, जिससे आवेदक को एक मुश्त की राशि में लौटाने का दावा नहीं पड़ता है, दबाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जब भी आप लोन कराएंगे, जब आपको डेयरी पशुपालन लोन समझ आपका लोन हो जाएगा तो आपकी जो किस्त बनेगी वो मंथली ईएमआई के बेस बनती है और आपका जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो एनुअल लगता है। बहुत सारे नए युवा ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं लोन लेता हूँ जो ये इंटरेस्ट लगता है बैंक के अनुसार से, मान लीजिए 11%, 12%, 14%, क्या ये मंथली है कि एनुअल है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैंक इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाता है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे लगाता है, वो एनुअल रहता है। ठीक है ना, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ईएमआई भरना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस योजना के लिए पात्रता कौन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक होना चाहिए और किसान होना चाहिए। उसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तब जाकर के इस योजना का भारत का नागरिक लाभ ले सकता है। सेकंड पॉइंट है, आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से किसान होना चाहिए और यह पशुपालन व्यवसाय में अपनी रुचि रखता हो। थर्ड पॉइंट है, लोन लेने के लिए व्यक्ति के पास विस्तृत डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें पशुओं की संख्या, चारा प्रबंधन, मशीनरी, दूध मिल्क प्रोडक्शन और विपणन की योजना स्पष्ट होनी चाहिए। यानी
कहने का मतलब है जब आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनवाओगे या बनाओगे तो उसमें जो भी चीज़ें आपको मेंशन करना है वो सही चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के आपको वहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो स्पष्ट रूप से मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आवेदक का बैंक रिकॉर्ड और क्रेडिट कार्ड संतोषजनक होना चाहिए ताकि लोन लेने में आपकी आसानी रहे, क्योंकि जब जब तक आपका क्रेडिट कार्ड यानी क्रेडिट स्कोर, इसको बोलते हैं सिविल कोड, है ना, जब सिविल आपका बैंक में अच्छा रहेगा तब बैंक आपको लोन देने में थोड़ा वहाँ पे ज़्यादा इच्छुक रहता है। ठीक है, इसीलिए अपने स्कोर को यानी सिविल को अच्छा बना के रखना है ताकि भविष्य में आपकी आने वाली पीढ़ी या आप ही अगर लोन लेना चाहते हैं या लोन लिए हैं तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना सिविल स्कोर आप बेहतर बना के रखना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो लोग पहले से ही डेयरी फार्म या पशुपालन का अनुभव रखते हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि नए उम्मीदवार भी उचित योजना प्रस्तुत करके पात्र हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैनेजर ऐसे होते हैं जो बैंक के अधिकारी होते हैं, जो नए उम्मीदवार होते हैं, जो नए बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन देने में, लोन का लोन करने में थोड़ा सा उनके अंदर हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन इसलिए होता है कि अगर मैं इनका लोन कर दे रहा हूँ, अगर उस चीज़ में अगर आपको बेहद तरीके से आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, फुल जानकारी नहीं है, तो बैंक मैनेजर भी थोड़ा वहाँ सा लोन करने में आपको उसके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि पता नहीं अपने बिजनेस को डेवलप कर पाए या हमारी ईएमआई मंथली वहाँ पे किस्त भर पाए कि नहीं भर पाए। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको सही जानकारी होना चाहिए आपको, तब जाकर के अपने बिजनेस में आप रन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लोन के लिए यह भी आवश्यक है कि आवेदक के पास व्यवसाय से होने वाली जो संभावित आय और उनकी अन्य अस्थायी आय का स्रोत भी होना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बात समझिएगा हमारी, अगर आप एक बिजनेस आपके पास चल रहा है तो उसके साथ साथ आपके पास कोई अदर बिजनेस होना चाहिए ताकि आपको लोन को चुकाने में, आपको ईएमआई कराने में, आपको ईएमआई भरने में आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है ना, इसलिए हमेशा कहता हूँ जब भी आप कोई एक चीज़ करिए उसके साथ साथ अपने जो अदर सोर्स है, इनकम का सोर्स वहाँ पे बना के रखना चाहिए आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि योजना के लिए दस्तावेज, यानी इस योजना के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो इसमें 9 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो आपको लोन कराते समय, लोन को करवाने के लिए बैंक में आपको वहाँ पे जमा करना पड़ता है। बैंक के अधिकारी आपके 9 रिकॉर्ड आपके जरूर देखते हैं। तो पहला आप नोट कर लीजिएगा, पहली जो प्राथमिकता सभी नागरिक को दी जाती है, पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, चौथा है आय प्रमाण पत्र, पांचवा है बैंक पासबुक और छठवां है परियोजना रिपोर्ट, यानी आप जिस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट, चाहे आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, चाहे आप सीप फार्मिंग करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस करना चाहते हैं आप पशुपालन से संबंधित, उनका सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपकी एक एक्टिव ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आधार कार्ड से लिंकेज हो। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट के विषय में बात करते हैं। इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना होगा, ये सबसे बड़ी क्वेरीज रहती हैं लोगों की कि इस आवेदन को करने के लिए हम कहाँ जाएं, आवेदन को कैसे करना पड़ेगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, फॉर्म किसको भर कर देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ आपको इसमें समझना है इसी पॉइंट में। ठीक है ना, तो इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना होगा इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो पशुपालन डेयरी लोन के लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी बैंक के शाखा में आपको जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म लेना है, बिजनेस के लिए जो भी योजना है उसके बारे में, योजना के बारे में आपको बैंक अधिकारी को बताना पड़ेगा कि सर मैं इस योजना के तहत मैं बिजनेस के लिए, मैं पशुपालन के लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ जो कि इसमें सब्सिडी भी है। तो बैंक मैनेजर वहाँ पे चीज़ों को वहाँ पे समझेगा। ठीक है ना, संबंधित योजना से संबंधित पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, जहां से आवेदक फार्म ले करके और उसमें मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें। फार्म के साथ साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके बैंक अधिकारी को जमा करें। आवेदन जमा करने के बाद बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को या प्रोजेक्ट रिपोर्ट को
चेक करता है। आपके जहाँ पे आप बिजनेस लगाना चाहते हो वहाँ पे बैंक के अधिकारी आएंगे, आपके यहाँ विजिट करेंगे कि आप एक्चुअल में चीज़ें करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पर्याप्त जगह है कि नहीं है, सारी चीज व्यवस्थाएं आपके पास उपलब्ध है कि नहीं है। तब जाकर के बैंक अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव होता है आपका लोन करने के लिए। ठीक है। और पात्रता की जांच करता है। पूरी जानकारी होने के बाद लोन स्वीकृत किया जाता है और राशि आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है। आवेदन के समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी परियोजना रिपोर्ट स्पष्ट और यथार्थी हो, क्योंकि बैंक उसी के आधार पर लोन की राशि तय करती है। सही तैयारी के साथ साथ आवेदन करने पर आप आसानी से लोन प्राप्त करके अपने व्यवसाय को एक नई ऊंचाई और एक नया आयाम और अपनी एक नई इच्छा आप जो है पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ये रही पशुपालन डेयरी फार्म लोन योजना से संबंधित जानकारी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक करके प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं जहां पे अधिकतर लोगों की क्वेरीज रहती है कि बैंक मैनेजर इतनी आसानी से लोन नहीं करता है। ठीक है। आप मुझे जरा ये सोचिए कि आपके जीवन में, आपके भविष्य में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको आसानी से मिल जाती है। बताइए, है ऐसा कोई चीज कि बिना परिश्रम किए हुए, बिना हार्डवर्क किए हुए आपको चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं? तब फिर तो इसीलिए लोन लेने का पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बैंक अधिकारी से आपको परियोजना के बारे में यानी रिपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बैंक मैनेजर के सामने आप जाएं, उनसे बातचीत करें, अपनी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाएं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाएं उनके सामने, ताकि उनको एक लगे कि हाँ ये बंदा बिजनेस करना चाहता है, उसके पास जानकारी है। एक्चुअल में अगर मैं इसको लोन दे देता हूँ तो अपने बिजनेस को आगे की ओर डेवलप करेगा। ठीक है। एक चीज बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग अगर लोन कराते हैं बैंक में, तो बैंक में एक बार गए, बैंक मैनेजर कहता है, बैंक के अधिकारी बोलते हैं चलो मैं आज आपसे बातें नहीं कर पाऊंगा, आप कल आइएगा। ठीक है ना। आप फिर नेक्स्ट डे आप गए, अब बैंक मैनेजर कहता है कि थोड़ी देर आप वेट करिए, अभी मैं आपसे 2 घंटे बाद बात करता हूँ। ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो वहाँ पे आप वेट करेंगे, अगर टाइम नहीं है तो आप घर वापस चले आएंगे। ठीक है। फिर अगले दिन जाएंगे, तब भी बैंक मैनेजर आपको नहीं सुनता है। लेकिन तब तक आपको बैंक में चक्कर लगाते रहना है जब तक बैंक अधिकारी आपके सामने आपकी पूरी परियोजना के बारे में, अपने बारे में पूरी जानकारी वहाँ पे न बता पाए। ठीक है। तो आपको बैंक मैनेजर के सामने, बैंक अधिकारी के सामने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी फेस वैल्यू को बार बार वहाँ पे जा करके बैंक मैनेजर या बैंक के अधिकारी जब आपको लोन देता है तो बिना आपके बारे में पूरी जानकारी लेने के बावजूद, जब तक आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं ले लेता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या कर रहे हैं आपने, जब तक ये सारी जानकारी आपसे प्राप्त नहीं कर लेता है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास जो बिजनेस करना चाहते हैं उसके पास पर्याप्त जगह है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देख करके आपका बैंक क्रेडिट स्कोर सही है कि नहीं है, आपका सिविल स्कोर सही है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब जाकर के बैंक अधिकारी आपका लोन एक्टिव करता है। ठीक है। तो सबसे पहले जब भी बैंक में जाएं, आपको बैंक मैनेजर से परिचय बनाना है, उनके सामने अपनी फेस वैल्यू को रखना है, अपनी आइडेंटिटी को जब तक एकदम से एक्टिव होकर के बैंक मैनेजर को आप संतुष्ट नहीं कर देते हो, तब मैं भी ये कहता हूँ कि बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं करेगा। ठीक है। आपको सही कल्चर से आपको बैंक मैनेजर, बैंक अधिकारियों से बात करना है, जिस तरीके से बात करना चाहिए यानी प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है ना। बात करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन आपको बात करने का तरीका होना चाहिए प्रोफेशनल तरीके से। ठीक है ना। एक लोग कमेंट किए थे कि मेरा लोन नहीं हो पा रहा था, है ना, तो मैं इसके लिए क्या करूं। ठीक है। जब मैंने उसको गाइडेंस दिया तो डेफिनेटली इनका लोन सेंक्शन होने के लिए बहुत कगार पे आ गया था। ठीक है। तो चीज़ें जब भी आपको करना है, अपनी परियोजना रिपोर्ट के बारे में सही तरीके से मैनेजर को ले जाकर के वहाँ पे सबमिट कराएं। ठीक है। कि सर मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ,
जब आप सही चीज़ें उसको बताने का प्रयास करोगे कि सर मैं पढ़ाई लिखाई कर लिया हूँ, नौकरी मुझे मिल नहीं रही है, बहुत सारे प्रेशर हमारे ऊपर प्रेशर है, मैं बिजनेस के क्षेत्र से मैं जुड़ना चाहता हूँ और मैं बैंक से लोन लेने के लिए मैं एक्टिव हूँ अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। ठीक है ना। देखिए ऐसा नहीं है, बैंक के अधिकारी अपने घर से लो तो लोन कर नहीं रहा है, वो सरकार के खाते से ही लोन कर रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास सही जानकारी है, आपके पास सही बातचीत करने का तरीका है, आपके पास सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, आपकी सारी चीज़ें, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो सही है, तो मैं 100% कहता हूँ कि बैंक अधिकारी आपका लोन करेगा और आपका सब्सिडी भी आएगी। ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो भी सब्सिडी दी जाती है वो नाबार्ड के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है। तभी बिजनेस जब आप थोड़े थोड़े से शुरू करते हैं, ठीक है, जब आपने कुछ तरीकों को मैनेज करना सीख लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेयरी में लॉस ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ लॉस तो हर एक बिजनेस में होता है, लेकिन लॉस तब तक होगा जब तक आप सही तरीकों को मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। जिस जिस दिन आप मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, सारी चीज़ें आप खुद से करने लगोगे, अपने ऊपर खुद डिपेंड रहो। दूसरे के भरोसे बिजनेस नहीं किया जाता है। अगर दूसरे के ऊपर बिजनेस आप शुरू करते हो तो डेफिनेटली आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए जब भी बिजनेस की शुरुआत करें, उसमें खुद इन्वॉल्व होकर के अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के सपोर्ट से बिजनेस को वहाँ पे रन करें। तब जाकर के आपको थोड़ा सा बिजनेस के लिए पेशेंस रखने की आवश्यकता पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंस। ठीक है ना। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। आपको धैर्यपूर्वक चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा करना चाहिए, जो आपके फार्म से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है ना। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हो तो डेयरी पालन से संबंधित आपको मिल्क कलेक्शन भी करना है। ठीक है ना। तब जाकर के वहाँ पे थोड़ा आपका जो प्रॉफिट दिखता है, जो आपको प्रॉफिट नज़र आता है, तब जाकर के आप जो है अच्छी खासी अपनी इनकम वहाँ पे कर सकते हो। ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वीडियो उन सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करने के बाद वो सोच रहे हैं कि मुझे बिजनेस के क्षेत्र से मुझे लगना चाहिए। तो मैं एक योजना के बारे में बात किया हूँ, उसका लिंक मैं आइकन पे लगा दूंगा। एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में। उस पर जब आइकन पे जो लिंक लगा उस पर क्लिक करोगे तो बिजनेस कहाँ पे होता है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, ट्रेनिंग कहाँ पे करवाई जाती है, किस जिले में करवाई जाती है, ट्रेनिंग की फीस क्या होती है, ट्रेनिंग का इंटरव्यू कैसा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगा हुआ लिंक पे आपको क्लिक करेंगे, उसी वीडियो में आपको प्रॉपर नॉलेज आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक है। इस वीडियो में मेरा जो टारगेट है वो 10K व्यूज़ का है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा जल्द से जल्द 10K व्यूज़ कंप्लीट हो जाए, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।